पाक सर जमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। 13 खारजी दहशतगर्द मारे गए। हलाक किए गए खारजी दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन का इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह। बानी पाकिस्तान का 148वां योम पैदाइश। बरसग़ीर पाको हिंद के मुसलमानों के हुकूक की सियासी जंग लड़ी। मुल्क भर में आम तातीर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायदे आज़म को खराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कायदे जमहूरियत और खुद कफील पाकिस्तान का विजन रखते थे, बुक कर दिखाया, जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। कानून की हुक्मरानी की इक़दार बरकरार रखने के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, कायद की जद्दोजहद का सफ़र यकीन की ताकत के जरिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। अस्करी क़यादत का भी बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खराज अक़ीदत। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवक़ात तकरीब। PMA काकुल के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। कमांडर मिलिट्री अकेडमी काकुल मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की सलामी। फूलों की चादर चढ़ाई। फातिहा ख्वानी भी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी फातिहा ख्वानी की। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह काबीना अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी। फातिहा ख्वानी की। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी भी बाबा कौम को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मज़ार कायद पर पहुंचे। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी पर भी परचम कुशाई की खसूसी तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक। मजहबी त्यौहार पर गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का अहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बिरादरी से गजा में जंगबंदी के लिए आवाज़ उठाने की अपील। क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर कत्ल गारत का बाजार गर्म है। ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। दुनिया भर के मसीही खून रेजी रोकने के लिए भरपूर आवाज़ उठाएं। सदर मुमलिकत ने मसीही बिरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा, क्रिसमस इंसानियत के लिए एक आफाकी पैगाम लाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमदर्दी, मेहरबानी, रहम और हिकमत जैसी पायदार इक़दार की तबलीग की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मसीही बिरादरी की खुशियों में शरीक। रावलपिंडी के सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। मसीही बिरादरी की जानिब से आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सिपा सलार की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। पाकिस्तान के लिए शानदार खिदमात को भी सराहा। जनरल आसिम मुनीर का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भी खिराज अक़ीदत। कहा, कायदे आज़म की बसीरत अफरोज़ क़यादत से पाकिस्तान कायम हुआ। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के असूलों पर मजबूती से अमल पैरा होने की बदौलत पाकिस्तान का क्या मुमकिन हुआ। दुनिया भर में मसीही बिरादरी क्रिसमस की खुशियां मनाने में मसरूफ। वेटिकन सिटी में बड़ी दुआया तकरीब। पोप फ्रांसिस ने हालात मायूसकुन करार देते हुए कहा, जंगें जारी हैं, स्कूलों और अस्पतालों पर बम बरसाए जा रहे हैं, बच्चे बंदूकों के निशाने पर हैं। लंदन में शहजादी केट मिडल्टन ने वेस्टमिनिस्टर एबे में क्रिसमस तकरीब की मेजबानी की। फ्रांस के मशहूर नोट्रे डैम गिरजाघर में 5.5 साल बाद क्रिसमस की दुआया तकरीब हुई। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में चर्च ऑफ द स्क्वायर में दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया। न्यूयॉर्क में रॉकफेलर सेंटर का क्रिसमस ट्री आवाम की तवज्जो का मरकज बना रहा। पंजाब एक ऐसा पंजाब बन रहा है जहां पर हम तमाम त्यौहार मनाते हैं। मेरी खसूसी तवज्जो इस बात पे है कि आपको वो सेंस ऑफ इंक्लूजन मिले, क्योंकि मसीही बिरादरी की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी खिदमात है। हम पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक माइनॉरिटीज़ कार्ड शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें दूसरे मज़ाहिब से जो लोग हैं, जिनके अंदर नादार बेवा ख़वातीन हैं, उनको एक अच्छी अमाउंट मिलेगी घर में, ताकि वो अपना गुजर बसर जो है वो चला सकें। और ये हम इंशाअल्लाह ताला 2025 में शुरू में हम इसको लॉन्च कर देंगे। मसीही बिरादरी की पाकिस्तान के लिए गिरां खिदमात हैं। तमाम मज़ाहिब के लोग मेरे सर का ताज हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब ऐसा सूबा है जहां हम सारे त्यौहार मनाते हैं।
मुल्क की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड मुतारिफ करा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने क्रिसमस केक काटा, 10,000 केक और तोहफे भी तकसीम किए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंतजामी जज की जिम्मेदारियां अदा करने से मुआसरत कर ली। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने भेजी गई इंतजामी फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। कहा, इंतजामी जज के ओहदे से सबकदोश हो चुका हूँ। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था। माजी में बानी पीटीआई मिलिट्री कोर्स के फजाइल बयान करते रहे, अपनी बारी आई तो वावेला शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला अता तारक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंतशार मिलिट्री कोर्स पर सियासत करना चाहती है। मिलिट्री कोर्स के फैसलों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। जिन लोगों को सजाएं दी गई उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर पारा चिनार में इमदादी सरगर्मियों के लिए मुख्तस। हेलीकॉप्टर के जरिए 500 किलो अद्वियात पारा चिनार पहुंचा दी गई। हेलीकॉप्टर पर 4 मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए इस्लामाबाद भी मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, दुख और मुसीबत की घड़ी में पारा चिनार और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ खड़े हैं। एक बार फिर कहता हूँ कि जब सरकार वजीर आजम से फंड मांगे तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे, ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। अच्छा, ये आदत से मजबूर, मेरी आदत से मजबूर। अब मैं आपको गिनाता हूँ, मैं आपको गिनाता हूँ। कराची मेरा शहर है, हम सबका शहर मेरा शहर है। जैसे पूरे आप तो सिर्फ कराची को कहते हैं ना, आप सिंध के गवर्नर है मेरे भाई। नहीं, मैंने आपने कहा मेरा शहर, मैंने कहा हम सबका शहर। बिल्कुल है, मैंने कहा मेरा शहर हमारा है। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। गवर्नर सिंह और वज़ीर आला सिंध में दिलचस्प जुमलों का तबादला। वज़ीर आला सिंध की वफाक से फंड्स की दरख्वास्त के दौरान गवर्नर सिंध का लुकमा, कहा इस बार वज़ीर आज़म से फंड्स मांगे तो कराची के लिए भी फंड्स की दरख्वास्त करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह का फौरी जवाब, कहा आप आदत से मजबूर हैं, कराची मेरा शहर है, आप कराची नहीं पूरे सिंध के गवर्नर हैं। हमने कराची के लिए $207 मिलियन आलमी बैंक से मंजूर कराए। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर आईजी सिंध का बड़ा इकदाम। कराची ट्रैफिक पुलिस के तमाम अफसरान को तब्दील कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। शौकत अली एसएसपी मलीर ट्रैफिक तैनात। एसएसपी सैयद मोहम्मद अली रजा को कोरंगी ट्रैफिक का चार्ज लेने का हुक्म। एसएसपी अली अनवर सोमरो को ओहदे से हटाकर एसएसपी सहाय अजीज को एसएसपी सिटी ट्रैफिक का इजाफी इंचार्ज दे दिया गया। ठट्टा में कटिबंदर के करीब माहीगीरों की कश्ती समंदर में डूब गई। एक शख्स की लाश निकाल ली गई, दूसरा माहीगीर बेहोशी की हालत में निकाला गया। 3 लापता माहीगीरों की तलाश जारी, लाश और बेहोश शख्स अस्पताल मुंतकिल। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन और उन्हें मुलाजमतें देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। गैर कानूनी तारकीन को मुलाजमतें देने का इल्ज़ाम साबित होने पर मालिकान को फी मुलाजिम 60,000 पाउंड जुर्माना किया जाएगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कातिलों और जिनसी जराइम के मुजरिमान को सजाए मौत देने की हिमायत। सोशल मीडिया पर लिखा, महकमा इंसाफ को हिदायत दूंगा अमरीकी शहरियों को कातिलों जिनसी ज्यादती के मुजरिमान से महफूज रखने के लिए सजाए मौत की सख्ती से पैरवी करें। ईरान का इस्माइल हनिया के कत्ल पर इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ने कहा, इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ईरान इसराइल पर जवाबी कार्रवाई का महफूज हक रखता है। ईरानी सफ़ीर ने UN सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखकर इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत करने का भी मुतालबा किया।
पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में जनूबी अफ्रीका से 2-2 हाथ के लिए तैयार। सेंचुरियन में पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड की भरपूर प्रैक्टिस। पहले टेस्ट में 7 बैटर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला। कप्तान शान मसूद और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम को आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक की जगह टीम में शामिल किया जाएगा। कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और ऑलराउंडर सलमान अली आका भी टीम का हिस्सा होंगे। आईसीसी ने वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी। किंग बाबर पहली पोजीशन पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने वाले साइम अयूब की बड़ी छलांग 17वीं पोजीशन से 23वें नंबर पर आ गए। नायब कप्तान सलमान अली आगा की भी तरक्की। बॉलर्स में राशिद खान पहली पोजीशन पर बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी का तीसरा नंबर। दुनिया के बुलंद तरीन मैदान शंदूर पर आइस स्पोर्ट्स मुकाबलों का आगाज। आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग के खेल शामिल। 100 से ज्यादा लड़के लड़कियां किस्मत आजमाएंगे। सिंध के शहर कोडीजी में पहली मैराथन का एहतमाम। 42 किलोमीटर तवील रेस में 3000 से ज्यादा एथलीट्स की शिरकत। 500 खवातीन ने भी हिस्सा लिया। मर्दों की रेस में साहिवाल के मोहम्मद आमिर की पहली पोजीशन। लड़कियों की रेस में कराची की नताशा ने मैदान मार लिया। जीतने वालों को कैश इनामात से नवाजा गया। अल्फाज के बगैर चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अजीम अदाकार और मारूफ कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की बरसी। इशारों की जबान से हंसाने का फन, सुपरहिट हाथ में छड़ी और मखसूस चाल ढाल चार्ली चैपलिन को अमर कर गई। और बाबा जी ए चिश्ती की धुनें आज भी ताज़ा। अजीम मौसीकार को बिछड़े 30 बरस बीत गए। नूरजहां, जुबैदा खानम, माला और मसूद राना जैसे नामवर गुलकारों को मुतारिफ कराया। मशहूर फिल्मों में मुंदरी, लगते जिगर और चंद मकना शामिल।